नए नए दर्शक हैं वो पूछते भी एसपीएल का मतलब क्या है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि एसपीएल मतलब शॉर्ट, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। कैश मार्केट के वो स्टॉक जो आप निवेश के लिहाज से देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स नहीं है। शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते से लेकर 2-3 महीने के लिए, पोजिशनल 6 से 12 महीने के लिए, और लॉन्ग टर्म 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये अलग अलग पिक्स है जो आपके लिए आती है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आज के 2 खास मेहमान हमारे साथ तैयार, सेठी साहब और पालिया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत दिल खोल के है स्वागत आपकी तरफ से। आइए, पालिया साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। पालिया साहब बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वर्लपूल। वर्लपूल में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद पिछले 4 हफ्तों में देखें तो स्टॉक ने एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाया है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो डेली चार्ट पे एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की बाइंग एक्शन वर्लपूल में हमने पिछले 3-4 हफ्तों में देखी है, हमें लगता है ये स्टॉक में अब एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। अपसाइड के टारगेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करें इसमें 1700 से 1750 की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1460 के आसपास। तो वर्लपूल है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई पोजिशन लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर पालिया साहब की तरफ से। आइए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1460 का और टारगेट है आपके लिए 1700 और 1750। जैन साहब, आप तैयार है अपनी 10 की कमाई के साथ? बिल्कुल सर। पालिया साहब की, हाँ, सेठी साहब तो बता चुके अपनी पोजिशनल पिक। अब पालिया साहब को बतानी है अपनी पोजिशनल पिक। लॉन्ग टर्म पिक के बाद वर्लपूल उन्होंने बताया। पालिया साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। सॉरी, पोजिशनल, शॉर्ट टर्म, पोजिशनल पहले पोजिशनल पिक। तो पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसका एनएससी टिकर है टीवीएस SCS। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अब एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में रिकवरी पिछले 3-4 हफ्तों में देखने को मिली है। स्टॉक में हमें लगता है कि अब यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। स्टॉक नियर टर्म चार्ट पे देखें तो अपनी नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है ये पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक में जो टारगेट आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 235 से लेके 240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 176 के आसपास। ओके, तो 176 ये है आपके लिए राय, जहां पर स्टॉप लॉस रखना है। टीवीएस सप्लाई चेन मोमेंटम में आ रहा है 235-240 के टारगेट। आइए, 10 की कमाई की स्टॉक ले जल्दी से पालिया साहब से लेनी है हमें उनकी शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब बताएं सर। जी, तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड, जिसका एनएससी टिकर है सोलारा। ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 1 साल के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे विद वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। अगर हम देखें तो लास्ट वीक में भी काफी इंकरेजिंग वॉल्यूम था, एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी यहाँ पे चार्ट पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा विद वॉल्यूम एक्शन, ये स्टॉक में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ये चाल कंटिन्यू होते हुए दिखेगी अपवर्ड साइड में। अपसाइड के टारगेट हम शॉर्ट टर्म के एक्सपेक्ट कर रहे हैं 650-660 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा करंट लेवल से 568 के आसपास। 568 के स्टॉप लॉस के साथ सोलारा एक्टिव फार्मा में आप एक्टिवली करें खरीदारी, ये राय आती है हमारे वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पैनलिस्ट पालिया साहब। धन्यवाद पालिया साहब, धन्यवाद सेठी साहब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब और जय ठक्कर साहब का भी दिल से आभार, थैंक यू साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी मुलाकात बाजार मजबूती के साथ। टिके